चलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में चैप्टर नंबर 10 है फिजिक्स का। इसके वेरिएंट 6-7 मार्क्स है, 7 मार्क्स है, बोर्ड में है। इसमें सम पूछे जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। इसमें मिरर आएगा, लेंस आएगा। मेनली 2 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 1 वो सारी इंफॉर्मेशन मिरर है, मिरर की है, और पार्ट 2 वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें बेसिकली लेंस के है। तो आज हम सीखेंगे पार्ट 1। बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाद में इन डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखते हैं पार्ट 1 में क्या है। लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। फर्स्ट, लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। Light. Without light, we can't see anything. You know very well. Without light, we can't see anything. You know very well. Reflection. Reflection क्या होता है? अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो भी हम नहीं देख पाएंगे, वो भी कंपलसरी है। इमेज आपकी कहाँ होती है? एक्चुअल होती है, रियल होती है, या इरेक्टेड होती है? कौन सी होती है वो इमेज? इसमें पढ़ने में आएगी। मिरर एंड स्टैंड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर आर प्रेजेंट? ये सब मिरर के टाइप्स होते हैं। स्फीरिकल मिरर, उसमें से कॉनकेव मिरर आएगा, कॉन्वेक्स मिरर आएगा, वो सब प्रॉपर्टीज में पढ़ने में आएगी। रे डायग्राम ऑफ मिरर। रे डायग्राम ऑफ मिरर कौन से भी कहां पर इंसिडेंट होती है, वहां इंसिडेंट हो गए कितने एंगल पर रिफ्लेक्टेड होती है, और वहां का इमेज कहां पर क्रिएट होता है, ये रे डायग्राम ऑफ मिरर सब में पढ़ने में आएगा। यूजेस ऑफ मिरर। यूजेस ऑफ मिरर है, यूजेस ऑफ मिरर वो कहाँ पढ़ने में आता है, वो यूजेस कहाँ है? ये मिरर का कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होगा, ये सारी बाबत ये सारी चीजें इसमें पढ़ने में आएगी। सीइंग कॉन्वेक्स एंड मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला लास्ट टॉपिक है इस पार्ट 1 का। लास्ट टॉपिक है लेंस मिरर फॉर्मूला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम। ये वो मिरर फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम के लिए, क्योंकि सम इसमें से ज्यादा पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स का एक सम आता है हमारे गुजरात बोर्ड में, तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो दूसरी बार समझाऊंगा, डोंट वरी। ये सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलो, तो अब हम शुरू करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी। मैंने आपको समझाई थी वो सारी इंफॉर्मेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी लाइट प्रॉपर्टी। लाइट प्रॉपर्टी में क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट है और एनर्जी का फॉर्म है। वो अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम कुछ देख नहीं पाता। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू यूज सी। उसके बिना हम कुछ देख नहीं पाते। रेडी? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलो, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इज नॉट रिक्वायर्ड टू मीडियम। इज नॉट रिक्वायर्ड टू मीडियम। ये एक टाइप का वेव्स है। जो लाइट है वो एक टाइप का वेव्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट डज नॉट रिक्वायर टू मीडियम। इसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं रहती। उसके कोई मीडियम नहीं रहता कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, एयर में भी ट्रैवल कर सकता है, वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इनटू स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे घूम के नहीं आते, वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ओके? इट हैज ड्यूअल नेचर। उसका ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर कैसे बोल जाएंगे, कैसे समझेंगे? ड्यूअल नेचर कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और डॉट वेव भी माना जाता है। लाइट का शैडो। लाइट है वो अपना शैडो भी क्रिएट कर सकती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमें मालूम है कि वैक्यूम मीन कि जहां पर नेचर वो नहीं है, जहां पर नेचर नहीं है, जहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, समझ लो कि स्पेस। स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड वहां पर और हमारे नेचर में, वहां पर और हमारी अर्थ पे, दोनों में लाइट रे मैक्सिमम सेम। माइनर डिफरेंस है पर हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। माइनर डिफरेंस है पर हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रहेगी 3 × 10⁸ ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। हम जो सम करेंगे बार-बार ये इंफॉर्मेशन आएगी। रेडी? चलो, व्हेन लाइट फेल ऑन सरफेस। अगर कोई लाइट है, ये सरफेस पर, चलो ये लाइट आती है, अगर सम लाइट
व्हेन लाइट फेल ऑन सरफेस, तो दो तरीके की होगी, एक रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो कोई लाइट रे से पड़ेगी तो कैसे जाएगी, सामने वापस जाएगी, तो उसको क्या हम बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे कि अगर कोई लाइट आई पर कोई रीजन से ये मीडियम ट्रांसपेरेंट हुआ, ट्रांसपेरेंट मालूम है, हम दोनों साइड देख सकते हैं, अगर ये मीडियम ट्रांसपेरेंट हो तो लाइट रे ऐसे वापस नहीं जाएगी पर उसको नीचे जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी थी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इसके बाद में जो आपको समझाऊंगा वो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी रिफ्लेक्शन। मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि हमें ये रिफ्लेक्शन बाद में समझना है, पहले हम सीख लेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को मैंने बताया कि आपकी ये सरफेस है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई तो यहाँ रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। तो पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, इसकी इंफॉर्मेशन देख लेंगे, बाद में इसकी देख लेंगे। ओके, इसमें किसी को डाउट है देख लो पहले इससे पूरी तरह, बाद में हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलो, हमने लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी सीख ली, अब हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है वो समझते हैं। व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पोलराइज्ड सरफेस, सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है, वो याद रखना। व्हेन लाइट बाउंस बैक, लाइक एग्जांपल ये समझ लो कि ये प्लेन मिरर है आपके लिए, ये आपके लिए प्लेन मिरर है, ये सरफेस है वो पोलराइज्ड सरफेस है, ये समझ लो ये पोलराइज्ड सरफेस है। क्या बोला, व्हेन लाइट बाउंस बैक, यहां से कोई एक रे आती है, यहां पर टच होती है, यहां मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, ये नॉर्मल है, वो इसके साथ भी एंगल क्रिएट करेगा और रे आफ्टर रिफ्लेक्टेड के बाद भी जो एंगल होता है वो भी करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री पे रहता है, 90 मींस परपेंडिकुलर। ओके, तो इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसे क्या हम बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मीनिंग क्या रहता है, इंसिडेंट रे मतलब कि कोई रे कोई सरफेस पर अगर गिरती है तो उसे इंसिडेंट बोलते हैं। ये पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, बाद में इसी पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, सामने रिफ्लेक्टेड होगा, तो हम इसे क्या, कौन सी रे बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रेडी? पर ये कब होगा, जब आपकी सरफेस पॉलिश्ड होगी तब, यानी आपकी सरफेस सीधी रहनी चाहिए और पॉलिश्ड होनी चाहिए। पॉलिश्ड होने की फायदा क्या है, पॉलिश होने से ये सरफेस में बाउंस बैक होगा, जबकि लाइट रे वो उसी एंगल पे बाउंस बैक होगी। एंगल किस पे क्रिएट होगा, नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट होगा, यहाँ कुछ एंगल क्रिएट होगा, इसके साथ जो एंगल क्रिएट इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट होता है, पर किस पे होता है, इस पे ये गिरता है, ये सरफेस पे, ये सरफेस पे यहाँ जो गिरता है उसके साथ ये एंगल होता है, वो जो एंगल क्रिएट करता है उसे हम बोलेंगे थीटा आई। क्या बोलेंगे हम, थीटा आई। क्यों थीटा आई, थीटा इज वन टाइप ऑफ एंगल, आई मींस इंसिडेंट, दैट रिजल्ट इज इक्वल टू थीटा आई। और यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड होती है, जो राइट है वहां से रिफ्लेक्टेड होती है, तो यहाँ भी यही नॉर्मल इसके साथ भी कुछ एंगल क्रिएट करेगा, इसे बोलेंगे थीटा आई। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होती है, ये एंगल और ये दूसरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की एंगल जो होती है वो सेम होती है। इसके इस तरह से भी लिखा सकता है, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में आएगा, ये हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में आएगा। पर अगर ये थीटा आई है तो हम उसे इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट एंगल, क्योंकि ये इंसिडेंट रे ने क्रिएट किया था ना, तो इसे हम इंसिडेंट एंगल बोल सकते हो। और ये रिफ्लेक्टेड रे ने क्रिएट किया तो हम इसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहा जा सकता है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल कब होगा, जब हमारी सरफेस पोलराइज्ड होगी तब। अगर हमारी सरफेस पोलराइज्ड नहीं होगी, अगर हमारी सरफेस इस तरह से होगी, गड़बड़ हुई, तो ये हमारे पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे पॉसिबल नहीं है। इंसिडेंट रे जो एंगल क्रिएट करता है उसे हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे जो
क्रिएट करता है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ओके, देन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी लॉस होते हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने जो आपको पहला ही हमारे टॉपिक का पहले मैंने आपको समझाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन दोनों सेम है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। रेडी? फर्स्ट हमारा लोग का फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड, द इंसिडेंट रे, the incident ray, the reflected ray and the normal, all that point of incidence all lie in the same surface। जो सारे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही सरफेस पे होने चाहिए और सभी एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। ये हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा रूल्स है। इसलिए ये सब आराम से देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एक बार पूछा जाएगा, इजी है, समझने में मजा आएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार और रिव्यू पॉज करके वीडियो देख लो, समझ लो। एक बार नोट बनानी है तो नोट बना लो इसकी, कि बहुत यूजफुल होगा आगे में। ओके, चलो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन की समझ ली। अब हमारी बारी है इमेज के। इमेज के डिटेल में देखते हैं। इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट। इमेज कहां क्रिएट होती है? इट्स पॉइंट वेयर एटलीस्ट दो पॉइंट, मिनिमम दो पॉइंट एक जगह जब ज्वाइंट होती है तब इमेज क्रिएट होती है। मिनिमम दो पॉइंट होते हैं जो जगह इकट्ठे होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, वहां इमेज क्रिएट होती है। इमेज टू टाइप्स की होती है, एक रियल इमेज और एक विजुअल इमेज। एक रियल इमेज और एक विजुअल इमेज। दोनों में कंडीशन है, कब रियल इमेज क्रिएट होती है, कब विजुअल इमेज क्रिएट होती है। रियल इमेज होती है तो उसकी कंडीशन क्या है, विजुअल इमेज क्रिएट होती है उसकी कंडीशन क्या है। दोनों कंडीशन में फेर माइनर डिफरेंस रहेगा, दोनों कंडीशन चेंज आएगी। देखते हैं हम दोनों कंडीशन में क्या क्या बदलाव है। रियल इमेज, इट्स फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। It's formed when light ray actually meet. लाइट रे रियलिटी में जब हमें दिखती है कि ये लाइट रे कंबाइन होती है रियलिटी में, हमें उसे महसूस नहीं करना पड़ता, वो हमें दिखती है, वो हमें रियल लगती है। जब ये कंबाइन होती है हम रियल लगती है। इट्स फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, रियलिटी में जो मीट होती है तब हमें रियल इमेज क्रिएट होती है, तब हमें रियल इमेज मिलती है। रेडी? वो मैं आपको भी थोड़ी ये नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा फिगर ड्रॉ करके कि रियल इमेज किससे मिलते हैं, आपको डिटेल में मिल जाएगी, वो बताऊंगा सब कुछ। ओके, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज होती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लाइक एग्जांपल, आप थिएटर में कोई मूवी देखने जाते हो तो आपको वो मूवी दिखता है क्योंकि वो रियल है। कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, आपको रियल इमेज होते हो, आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है, आप स्क्रीन पर उसे देख सकते हो। ओके, इन्वर्टेड रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड, मींस के लेफ्ट का आपको राइट दिखे, राइट का आपको लेफ्ट दिखे, ये सब इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। रेडी? चलो, और नेक्स्ट टॉपिक विजुअल इमेज। विजुअल इमेज कौन सी है? विजुअल इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपियर टू मीट। जब लाइट रे हमें दिखती है, हमें फील होता है, हम सिर्फ फील कर पाते हैं कि ये कहीं दूर जाके एकदम तो मिलेगी, ऐसे इसको हम विजुअल इमेज कहते हैं। ओके, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। चलो रेडी? रेस एपियर टू मीट, हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे खाली फील कर पाते हैं कि आगे जाके कोई जगह इकट्ठा होगा, ये रे वहां ज्वाइंट होती है, वैसे हम फील कर पाते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? विजुअल। रियल में नहीं होती है वो, विजुअलाइजेशन हमारा विजुअल होता है। हम सोचते हैं कि वहां पर कोई कंबाइन होगा, वहां से वो इमेज क्रिएट होगी, वैसे हम विजुअल इमेज बोलते हैं। कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो रियल इमेज होती है वो हमें दिखाई देती है हम पर, वो कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, पर विजुअल इमेज होती है वो हम देख नहीं पाते, उसे हम स्क्रीन पर ले नहीं सकते, स्क्रीन पर देख नहीं सकते। रेडी? वो दिखाई देती है पर वो हम स्क्रीन पर उसे नहीं ले सकते। ओके, इरेक्ट, वो इन्वर्टेड होती है, इरेक्ट होती है। रेडी? ये हमारी थी इमेज की कंडीशन, रियल इमेज और विजुअल इमेज की। आगे मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बेसिक प्रॉपर्टी है। बाद में इन डिटेल में हम इस सभी को
पढ़ेंगे, इसलिए एक बार जो नहीं समझ में आया वो लिखा हुआ है, मैंने समझाया, नोट्स बनानी है और अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, चलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे मिरर के बारे में। मिरर के टाइप्स देखेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर मैंने आपको समझाया, जिसकी सरफेस स्मूथ रहती है उसे प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर सीधा रहता है। तो आप मेरे को पूछेंगे ये क्या है? आपने अपने दिशा में कभी मुंह देखा है? हाँ, देखा ही होगा। तो ये जो सरफेस है वो कलर करके होती है, कलर करके होती है, ये प्लेन होते हैं। आगे चलो, यहाँ पर कोई यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि कोई चीज रखी हुई है। मैं आपको बोलता हूं कि कोई चीज रखी हुई है, यहां से समझ लो कि ये रेड है, ये रेड है। अब ये तो प्लेन मिरर है, मैंने आपको अभी समझाया रिफ्लेक्शन के बारे में। ये सीधा जाएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री जाएगा, तो उसी 90 डिग्री में वो वापस आएगा। रेडी? तो ये रे सीधा है, उसी डायरेक्शन में वो रे रिफ्लेक्शन हो गया, वापस आता है। रेडी? मैंने इसको यहां तक ड्रॉ किया है, वो क्योंकि वो वापस आता है। रेडी? अब मैंने वही कंडीशन की और एक लाइट इंसिडेंट किया। यहां पर अगर ये इंसिडेंट हुआ, यहां पर ये इंसिडेंट हुआ, तो उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्टेड होगा। अभी हमने लॉ सीखा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर सेम, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा आई मिलता है इंसिडेंट रे, हम इसे बोलेंगे, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड, थीटा आई एंड थीटा आर बोथ विल बी सेम। मैंने अभी आगे कंडीशन समझाई। तो आप देखो, ये रे यहाँ पर जाती है, ये रे यहाँ पर जाती है, ये रे आगे जाते अपना डिस्टेंस बढ़ाती जाती है, कहीं पर कंबाइन नहीं होती है, कहीं पे ज्वाइंट नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर जो अब हमारा रियल इमेज का जो कंडीशन थी, वही पहली कंडीशन सीखो। रियल इमेज की पहली कंडीशन कौन थी? अगर कोई रे आपस में कहीं कनेक्ट होते हैं, हमें दिख जाता है, तो हमें वो रियल इमेज कहलाती है। अगर नहीं कहलाती तो हमें रियल इमेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रे की डिस्टेंस वो ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ कनेक्ट नहीं होती है, यहाँ इसीलिए यहाँ पर जो इमेज क्रिएट होती है वो रियल इमेज नहीं होती है। रेडी? तो चलो, यहाँ इमेज क्रिएट नहीं होती तो कहाँ होगी भाई? पास में या पीछे? पीछे होगी भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि हमें यहाँ कनेक्ट नहीं होती, तो मैंने यहाँ पर देखा ये लाइट जिस कंडीशन में, जिस डायरेक्शन में जाएगी, वहां ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे भी जाएगी। ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम विजुअलाइज इमेज सोच सकते हैं। रेडी? इसी कंडीशन में जहां रिफ्लेक्टेड रहेगा उसी रे में वहां वापस जाएगी। इसको मैं डॉटेड लाइन पे देख सकता हूं। रेडी? तो हमें जो यहाँ इमेज मिलेगी, यहाँ जो इमेज क्रिएट होगी, यहाँ जो इमेज क्रिएट होगी, वो रियल होगी या विजुअलाइजेशन? हमारा विजुअल इमेज होगी। यहाँ जो इमेज होगी वो विजुअल इमेज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रे थे वो तो यहाँ जा रहे थे, जो रियल में वो कनेक्ट नहीं हो रहे थे, उसका डिस्टेंस तो बढ़ ही जा रहा है। इसीलिए हमें जो यहाँ इमेज क्रिएट होगी वो हमारी विजुअल इमेज होगी। कौन सी होगी? विजुअल, नॉट अ रियल इमेज। रेडी? तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। देखते हैं क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज है। देखते हैं। तो विजुअल इमेज जहां ये क्रिएट होती है वो विजुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। वो मैंने आपको समझा दिया। इक्वल डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ से, अगर समझ लो कि यहाँ से, मैंने एज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ समझ लो कि यहाँ से इनका डिस्टेंस 1 मीटर था, तो वहां पर भी जो पीछे जो इमेज मिलेगी उसका डिस्टेंस भी 1 मीटर ही होगा। रियली अंडरस्टूड? रियली? चलो अब देखते हैं हम लोग सेकंड थर्ड, बिहाइंड द सेम डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट। जो आपको इमेज मिलेगी, जो आपको विजुअल इमेज मिलती है, वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके जो पीछे मिलती है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से उतना ही वहां रहेगा। थर्ड कंडीशन हो गया। फिर लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या मतलब क्या होता है कि वो जो उल्टी दिखेगी। आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। आपने कभी एम्बुलेंस देखी है? एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि आप सामने से मिरर रखोगे तो वो इमेज रियल आपको कैसे दिखेगी? आपको जैसे चाहिए ऐसे एम्बुलेंस उल्टा दिखता है। आपने जब पढ़ा होगा तब एम्बुलेंस आपको
उल्टा क्यों लिखा, पर आप जब उसे रियलिटी में लिखते हैं वो तो आपको कैसे लगेगी, मिरर आप सामने रखोगे तो आपको जो सामने से मिरर में जो दिखेगा वो रियल सीधा दिखेगा, जो लिखा होता है वो सीधा दिखेगा, लिटरली इन्वर्टेड। रेडी, तो ये सारी कंडीशन थी प्लेन मिरर की। ओके चलो स्टूडेंट, तो ये सारी आप पढ़ लेना, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को प्लेन मिरर की समझ लेना। मैंने लिखा हुआ है, एक बार वीडियो पॉज करके इसको सोच लो, समझ लो और नोट्स बना लो। ओके चलो स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर इसकी सरफेस रहती है, अंदर सरफेस रहती है, इसका कवर सरफेस कवर होता है वो अंदर के साथ होता है, इससे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर इसके बाहर के साथ सरफेस होता है, इससे कॉनकेव मिरर के बेसिक इंफॉर्मेशन है, बाद में डिटेल में इसमें पढ़ने में आएगा, पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अब मैं आपको मिरर की पूरी डिटेल्स देता हूँ, कहाँ से मिरर आता है, कोई से पोल बोलते हैं, कैसे। हाँ बोलो। चलो स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में सीखेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा कि लाइट की प्रॉपर्टी सीखी, इमेज का रियल इमेज, विजुअल इमेज, बाद में हमने सीखा प्लेन मिरर इमेज का, कि बाद में हमें लास्ट टॉपिक हमने सीखा कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, बट इन डिटेल्स में सीखना है। अभी वो सारे मिरर इन डिटेल्स में सीखना है, तो अब मैं यहाँ समझाऊंगा, अच्छी तरीके से ध्यान देना है यहाँ पर। चलो अब मैं समझ लो, ये पूरा सर्कल है, कौन सा है, पूरा सर्कल है। रेडी, ये पूरा सर्कल है, ये पूरे सर्कल में से मैंने ये जो डार्क लाइन की हुई है, जो ये डार्क लाइन की हुई है, मैं यहाँ से ये कट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, तो मिरर कौन सा बचेगा, इतना ही मिरर। आपको भी इतना ही समझना है भाई, इसमें मैंने डार्क किया वही समझना है। ओके, अगर मैंने ये कट कर दिया तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। मैंने अभी आगे ही समझाया, बोलो कॉनकेव कौन सा हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव होता है। रेडी, ये सी क्या है सर, ये आपने सी क्यों लिखा है, पूरा सर्कल है, उसका जो सेंटर रहता है उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे क्या लिखा जाएगा, सी। उसे क्या कहा जाएगा, सी। वेरी गुड। चलो अब 5 મિનિટ પૂરું થઈ ગયું નથી પ્રેસ